चैप्टर 7 द माउस एंड इट्स डॉटर। चूहा और उसकी बेटी। एलुका वॉज अ माउस with a small house on the bank of the river Godavari. Eluka lived with its daughter Priya. Every day she grew more beautiful. Her father was quite amazed at her beauty. इलुका एक चूहा था जो गोदावरी नदी के किनारे एक छोटे से घर में रहता था। इलुका अपनी बेटी प्रिया के साथ रहता था। प्रत्येक दिन प्रिया सुंदर होती जाती थी। उसके पिता उसकी सुंदरता को देखकर अचंभे में थे। One day, Eluka lay down of the green grass beside the river and looked up into the sky. He was worried. एक दिन इलुका नदी के पास हरी घास में लेटा था और आकाश को देख रहा था। वह बहुत चिंतित था। Where am I going to find a handsome husband for Priya? He thought. मैं प्रिया के लिए सुंदर दूल्हा कहाँ से लाऊंगा? उसने सोचा। The sun shone brightly in the clear blue sky. Suddenly, Eluka jumped up and pointed to the sun. सूरज नीले साफ आकाश में चमक रहा था। अचानक एलुका उछल पड़ा और सूरज की तरफ देखने लगा। There is a groom fit for my pretty girl, he shouted with delight. Eluka ran home and packed his small bag. He set off immediately of the sun's palace. यही मेरी सुंदर बेटी के लिए अच्छा दूल्हा है, वह खुश होकर बोला। इलुका भागकर घर गया और अपना छोटा सा थैला लिया। वह तुरंत सूरज के महल की तरफ चल पड़ा। At the palace, everything shone like gold. महल में प्रत्येक वस्तु सोने की तरफ चमक रही थी। What do you want, old mouse? asked the sun. तुम्हें क्या चाहिए, बूढ़े चूहे? सूरज ने उससे पूछा। ओ सुन, squeaked Eluka, you are strong and handsome. Please, will you take my daughter to be your wife? ओ सूर्य देवता, इलुका ने कहा। आप ताकतवर और सुंदर है। कृपया करके मेरी बेटी को अपनी पत्नी बना लीजिए। ओ डियर मी, said the sun. ओ मेरे प्रिय चूहे, सूरज ने कहा। He did not wanted to marry a mouse or upset her father. So he smiled and said, My friend, I'm not strong. Look at those clouds. I cannot shine when they pass over me. They are much stronger. Ask them to marry your daughter. The unhappy mouse picked up his bag and went off towards the biggest cloud. वह एक चूहिया से विवाह नहीं करना चाहते थे और ना ही उसके पिता को परेशान करना चाहते थे। इसलिए वह मुस्कुराए और बोले, मेरे मित्र, मैं ताकतवर नहीं हूँ। इन बादलों को देखो। जब वे मेरे पास से गुजरते हैं तो मैं चमक भी नहीं पाता हूँ। वे मुझसे अधिक ताकतवर हैं। अपनी बेटी से विवाह के बारे में उनसे बात करो। उदास चूहा थैला उठाकर सबसे बड़े बादल की तरफ चल दिया। ओ बिग, white cloud, he said, you are big, strong and handsome. Will you marry my beautiful daughter? Small mouse, thundered the cloud, I'm not as strong as the north wind. When the north wind is angry, he blown me all over the land and the sea. He makes me look small and weak. Try the north wind, my friend. ओ बड़े सफेद बादल, वह बोला। तुम बड़े, ताकतवर और सुंदर हो। क्या तुम मेरी सुंदर बेटी से विवाह करोगे? छोटे चूहे, बादल गरज कर बोला, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, जितना कि उत्तरी वायु। जब उत्तरी वायु गुस्सा होती है तो वह मुझे पृथ्वी और समुद्र के ऊपर से भी उड़ा ले जाती है। वह मुझे छोटा और कमजोर बना देता है। मेरे मित्र, तुम उत्तरी वायु से पूछो। एलुका वॉज वेरी सैड, सो ही वेंट होम. इलुका बहुत दुखी हुआ इसलिए वह घर वापस आ गया. If the north wind sees my beautiful daughter, he will surely marry her, he thought. But the north wind lived a long way off, high up in the snowy mountains.
Eluka took Priya with him and went to see the North Wind. After a long journey, the two mice arrived at the home of the North Wind. यदि उत्तरी वायु ने मेरी सुंदर बेटी को देखा तो वह उससे अवश्य विवाह करेगा, उसने सोचा। परंतु उत्तरी वायु बहुत दूर बर्फीले पहाड़ों पर रहता है। इलुका ने प्रिया को अपने साथ लिया और उत्तरी वायु से मिलने चल दिया। एक लंबी यात्रा के बाद उत्तरी वायु के घर पहुंचे। मैरी माई ब्यूटिफुल डॉटर, माइटी नॉर्थ वाइंड, ही बेग्ड। उसने उत्तरी वायु से विनती की, मेरी सुंदर बेटी से विवाह कर लो, ओ शक्तिशाली उत्तरी वायु। I am not strong or mighty, howled the north wind. Come with me. I'll show you someone much stronger. मैं ताकतवर या बलवान नहीं हूँ, उत्तरी वायु ने तेजी से चलते हुए कहा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मुझसे ज्यादा बलवान से मिलवाता हूँ। With a whoosh, the north wind picked up the two small mice and carried them away. Gently and carefully he put them down next to a tall tower. तेज आवाज के साथ उत्तरी हवा ने दोनों छोटे चूहों को उठाया और उन्हें ले गया। धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक उसने उन्हें एक ऊंची इमारत पर उतार दिया। This tower has been here for 100 years, moaned the north wind. I blow and blow, but it still won't tumble down. Ask the tower to marry your daughter. यह टावर यहाँ 100 वर्षों से है, उत्तरी वायु ने दुखी स्वर में कहा। मैं बहुत तेजी से चलता हूँ, परंतु यह जरा भी नहीं हिलता। इस टावर से अपनी बेटी के विवाह के लिए पूछो। Then, like a whisper, the north wind blew away. Eluka and Priya walked sadly towards the tower, and Eluka asked the old tower to marry Priya. तब बहुत धीमी गति से उत्तरी हवा उड़ गई। इलुका और प्रिया उदास होकर उस इमारत के पास गए और इलुका ने उससे प्रिया से विवाह करने के लिए कहा। I'm old and ugly, creaked the tower. Next year I will surely fall down. The mice in my walls are eating me up. They are strong. Your daughter should marry one of them. मैं बहुत बूढ़ा और बदसूरत हूँ, टावर ने चरमराती आवाज में कहा। अगले साल मैं अवश्य ही गिर जाऊंगा, मेरी दीवारों में रहने वाले चूहे मुझे खाते रहते हैं। वे बहुत शक्तिशाली हैं। तुम्हारी बेटी को उनमें से किसी एक से विवाह करना चाहिए। Eluka and Priya entered the tower. They met Mr. and Mrs. Tower Mouse and their son Pedda. He was handsome and brave. They invited them for a cup of tea. इलुका और प्रिया टावर के अंदर गए। वहां वे मिस्टर और मिसेस टावर चूहे और उनके बेटे पिद्धा से मिले। वह बहुत सुंदर और बहादुर था। उन्होंने उन्हें चाय के लिए निमंत्रण दिया। एलुका ऑफर्ड टू मैरी प्रिया विद पेद्दा. मिस्टर एंड मिसेस टावर माउस अग्रीड. Soon a grand wedding was arranged. इलुका ने उनसे प्रिया की पिद्धा के साथ विवाह की बात चलाई। मी शून्य और मिसेस टावर चूहे इसके लिए तैयार हा गए। जल्दी ही एक बड़े विवाह समारोह का प्रबंध किया गया। प्रिया एंड पेद्दा lived happily together. Eluka stayed with them and spent many happy hours playing with his grandchildren. प्रिया और पिद्धा एक साथ प्रसन्नता से रहने लगे। इलुका उनके पास रहने लगा और वह अपने नाती नातियों के साथ घंटों खेलता रहता था और खुश था।